राधा वल्लभ श्री हरिवंश। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ऋषि पंचमी व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी, कैसे व्रत करना है, क्यों किया जाता है। ऋषि पंचमी का व्रत मासिक धर्म में यानी पीरियड में हुई गलतियों के प्रायश्चित के लिए किया जाता है। साथ ही साथ सभी सुखों की प्राप्ति भी इस व्रत को धारण करने से होती है, क्योंकि ऐसा नहीं कि केवल प्रायश्चित के लिए, इसमें तो सभी सप्तर्षियों की पूजा की जाती है, तो सभी सुख सौभाग्य का आशीर्वाद हमें ऋषियों से प्राप्त होता है। और आप जो मांगेंगे, अगर आप भगवान की भक्ति मांगे तो वो भी आपको ऋषियों के आशीर्वाद से अवश्य ही प्राप्त होगी। भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन यह व्रत धारण किया जाता है। वर्ष में एक बार यह व्रत किया जाता है। कम से कम 7 वर्षों तक इस व्रत को जरूर ही करना चाहिए, फिर ही जो है उद्यापन करना चाहिए। और मेरी सलाह के अनुसार जब हम निवृत्त हो जाते हैं पूरी तरह से 40-45 साल में, जब मासिक धर्म बंद हो जाए, उसके बाद ही इसका उद्यापन करना चाहिए। क्योंकि फिर हमने उद्यापन कर दिया, फिर मासिक हुई, उसमें गलतियां हुई, तो फिर क्या मतलब निकलेगा व्रत का। इसलिए जब निवृत्त हो जाएं तो फिर जो है इस व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। व्रत कैसे शुरुआत करी जाती है, इसमें बताया गया है कि सबसे पहले तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, या फिर सूर्योदय से पहले तो आपको उठ ही जाना चाहिए, वरना एक नियम व्रत का यही भंग हो जाता है। ठीक है। फिर इसमें एक दातून विशेष बताई गई है, अपामार्ग की यानी चिरचिरा की। ठीक है। तो अपामार्ग की दातून से ही मुख शुद्धि करने के लिए बताया गया है। ओम मुख दुर्गंध नाशाय मंत्र का जप करते हुए। ठीक है। तो अगर आपको दातून नहीं मिल पा रही, वैसे बाजार में सभी दातून मिल जाती हैं, नहीं मिल पा रही है तो टूथपेस्ट का प्रयोग तो बिल्कुल इस व्रत में ना करें, क्योंकि हड्डी के मिश्रण से बनाया जा रहा है, इंटरनेट की जानकारी मिली है, तो उसका प्रयोग ना करें। फिर आप क्या करें, एक रात्रि पहले यानी चौथ के दिन जब आप भोजन करते हैं, पहले तो बिना लहसुन प्याज का भोजन आप करें, और फिर रात्रि में जो है भोजन करने के बाद मुँह साफ करके ब्रश करके ही आप सोएं, ताकि सुबह अनाज का एक भी दाना आपके मुँह में ना रहे। आपका मुख शुद्ध रहेगा। सुबह 12 कुल्ले करके या फिर किसी भी पेड़ की शुद्ध लकड़ी से आप जो है मुख शुद्धि कर सकते हैं। और इसके बाद स्नान करने के लिए विशेष तौर पर नदी में जाकर के अपामार्ग की 108 पत्ती या फिर 7 पत्ती सिर पर रख करके स्नान करने की बात ग्रंथों में वर्णन मिलती है। साथ ही साथ मिट्टी लगा करके स्नान करना चाहिए, यह भी वर्णन मिलता है। बहुत ज़्यादा संभव सब कुछ नहीं हो पाता है नदियों में जाना, मिट्टी लगाना, तो थोड़ा सा मिट्टी लगा करके शुभ ही क्यों ना कर लें, लेकिन नियम ज़रूर कर लेना चाहिए ताकि व्रत सफल हो। ठीक है। और जो अपामार्ग की पत्तियाँ होती हैं, वो एक ही पत्ती मिल जाए तो आप उसके 7 टुकड़े करके थोड़ा सा सिर पे रख करके फिर स्नान कर लें। सिर से ही स्नान करना है, और या फिर मिट्टी भी लगा लें सिर में भी और पूरे अंगों में भी। ठीक है। और फिर आपको स्नान करना चाहिए। साथ ही साथ जिस जल से आप स्नान करें, क्योंकि नदियों में स्नान करने की बात कही गई है, तो उस जल में जो है आप गंगा जल जरूर डालें, या फिर कोई भी पवित्र नदी का जल डाल लें। सभी नदियों का उसमें ध्यान कर लें, ऐसे हाथ लगा करके जल में, ये सभी नदियाँ इसमें वास करें, फिर आप स्नान करें। तो इससे क्या है कि नदियों का हमने ध्यान कर लिया, तो नदियों के स्नान जैसा ही है। स्नान करने के बाद घर के मंदिर में सामान्य पूजा करने के साथ सभी ऋषियों का स्मरण करते हुए आपको व्रत का संकल्प लेना होगा। आप हाथ में जल लेकर के और संकल्प में बोलें कि मेरा ये नाम है, और आज मैं जो है अपनी इस मनोकामना पूर्ति के लिए, यानी कि मासिक धर्म में हुई गलतियों के प्रायश्चित के लिए और सभी सुखों की प्राप्ति के लिए, पुत्र पौत्रों की आयु में वृद्धि हो, पुत्र पौत्र होते रहें, और साथ ही साथ पति की लंबी आयु, सभी सौभाग्य की प्राप्ति के लिए ऋषि पंचमी व्रत करने का जो है संकल्प लेती हूँ। ठीक है, ये बोलिएगा। साथ ही साथ आप भक्ति प्राप्त करने के लिए भी में जो है बोलें कि ऋषियों के आशीर्वाद से हमें भगवान की भक्ति मिल जाए। ठीक है। संकल्प इस प्रकार से आप भगवान के सामने रखिएगा। देखिए, एक बार आपने व्रत करने का संकल्प ले लिया। ठीक है। जब आप पूजा करेंगे तो पुनः एक बार आप ये भगवान से बोलेंगे कि मैंने जो व्रत किया है उसकी पूर्णता के लिए मैं पूजा करने का संकल्प लेती हूँ। ठीक है। पूजा करने का मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ, इसमें मैं संकल्प बताऊंगी, तो वहाँ से देख लीजिएगा। और संकल्प के बाद अब जो है पंचगव्य का प्राशन इस व्रत में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ नियम अब कर पाएँ या नहीं, लेकिन पंचगव्य का प्राशन ज़रूर करना है। पंचगव्य में गाय का दूध, दही, घी, गोबर और मूत्र। ठीक है। अब इतना नहीं कि इतना गोबर और बहुत सारा मूत्र मिलाना है, बस शुभ करने के लिए थोड़ा सा किंचित मात्र जो है गोबर मिला लीजिए, थोड़ा सा मूत्र मिला लीजिए, और दूध, दही और घी मिला लीजिए। ठीक है। और इस तरह से 5 चीज़ मिला करके मथ करके आप जो है उसको प्राशन करेंगे। ठीक है। पंचगव्य का प्राशन करते हुए एक मंत्र भी बोला जाता है, वो मंत्र मैं आपको बता देती हूँ। इस मंत्र को बोलते हुए आपको पंचगव्य का प्राशन करना है। गंध द्वार आप्यायस्व दधि काव्यो तेजोसि शुक्र देवस्य त्वा
ओम ऐसा बोलते हुए आप पंचगव्य का प्राशन करें। और इस मंत्र को नहीं बोल पा रहे हैं तो आप अपने इष्ट देव का नाम बोलते हुए जो है 7 बार पंचगव्य का प्राशन कर लें। ठीक है, जो भी राम सीताराम या फिर सप्तर्षियों का, सभी सप्तर्षियों को प्रणाम है, ऐसा कहते हुए आप पंचगव्य का प्राशन करें, लेकिन करें ज़रूर। साथ ही साथ आहुतियाँ भी देने के लिए बताई गई हैं, तो 7 आहुतियाँ भी आप ज़रूर दें। क्या करना है, पंचगव्य घोल लिया जैसे आपने इस गिलास में, तो एक कुस्सा लेना है, कुस्सा को इसमें डुबोना है, फिर धरती में डुबो देना है, चुभो देना है। एक इसमें फिर डुबोया, फिर चुभो दिया, ऐसा आपको 7 बार करना है। ये खास नियम ध्यान रखिएगा। अब इस व्रत की पूजा किस समय करनी है, तो इसमें मध्याह्न व्यापिनी तिथि जो है ग्रहण करी जाती है, यानी कि दोपहर के बाद आपको पूजा करनी है। तो 4 से 5 बजे के करीबन आपकी पूजा हो जानी चाहिए। 4 से 5 बजे के बीच जो है आप लकड़ी की चौकी सजाएं, कलश की स्थापना करें। और अगर जैसे कि सुपारी वगैरह नहीं रखना चाहते हैं, दीवार में आप चित्र बना सकते हैं 7 ऋषियों का, जैसे भी आपसे बने चित्र बना करके, या फिर सुपारी रख करके, छोटी सुपारी, बड़ी सुपारी, ठीक है, या फिर चावल की ढेरी लगा करके, और आपको सप्तर्षियों का जो है पूजन करना है। पहले आप उनको बुला लीजिएगा, आवाहन कर लीजिएगा कि आइए ऋषि विराजमान हुए। पूजा विधि का पूरा वीडियो मैंने दिया होता है, एक बार देखना पड़ेगा आपको ज़रूर, क्योंकि फिर जानकारी अधूरी रह जाती है। अब पूजा करने के बाद इसमें भोजन क्या विशेष रूप से ग्रहण किया जाता है उसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है यह जानकारी। इस व्रत में बिना हल से जोते हुए जो उत्पन्न होता है वो ही ग्रहण किया जाता है। ठीक है, तो जैसे फसही के चावल, हमारे क्षेत्र में उनको फसही के चावल, लाल चावल जो होते हैं उनको बोला जाता है, या फिर पिन्नी के चावल आपके क्षेत्र में शायद बोलते हो, तो उसको आप भोजन में ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ जैसे सिंघाड़े का आटा, वो जो है बिना हल से जोते हुए उत्पन्न होता है, तो ये चीज़ें आप, जैसे फल वगैरह जो बिना हल से जोते हुए उत्पन्न होता है वो आप ग्रहण कर सकते हैं, खा सकते हैं। भगवान को भोग लगा दीजिए, सप्तर्षियों का ध्यान कर लीजिएगा, थाली रख करके 3 बार जल घुमा दिया, फिर जो है आप भोजन ग्रहण करें। सबसे पहले गाय को खिला दें, कोई ब्राह्मण हो उसे खिला दें। ब्राह्मण के लिए सूखा अनाज सीधा जरूर निकाल दें, सभी पूरा अनाज जितना होता है वो निकाल दें, फिर आप जो है भोजन ग्रहण करें। घर में कोई कन्या हो उसे खिला दें, कोई दक्षिणा वगैरह दे दें, फिर आप भोजन ग्रहण करें। भोजन करने के बाद रात्रि में शिव पुराण का पाठ करने की बात जो है वर्णन मिलती है, तो आप जो है शिव पुराण का पाठ करें। देखिए, इसमें केवल शिव पुराण की बात नहीं है, कुल मिलाकर के व्रत में ये बताया गया है कि किसी न किसी तरह से जो है सप्तर्षियों का स्मरण करना है, या फिर जो है भगवान के भजन कीर्तन में दिन व्यतीत करना है। व्रत करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है व्रत को गंवाने से बचाना। हम क्या करते हैं, व्रत तो करते हैं, लेकिन कई महिलाएं एकत्रित हो गई, किसी न किसी की निंदा चालू हो जाती है। ठीक है, कई ऐसे गलतियाँ होती हैं जिनसे व्रत खंडित हो जाता है, भंग हो जाता है। जैसे कि व्रत में क्रोध करने से व्रत भंग होता है, व्रत में छल कपट चोरी निंदा करने से व्रत भंग होता है, व्रत में दिन में सोना वर्जित होता है। इसीलिए जो है इसमें जो है जितना ज़्यादा हो सके रात्रि में भी जागरण, या फिर जो है दिन में तो बिल्कुल ही सोना वर्जित रहेगा। ठीक है, धरती में शयन करना चाहिए इस दिन आपको, तो जितना ज़्यादा संभव हो सके। अगर धरती में नहीं संभव हो पा रहा है तो काठ के बिस्तर में ही सोना चाहिए, नहीं लकड़ी का कठोर बिस्तर होना चाहिए, मुलायम बिस्तर नहीं होना चाहिए। इन बातों का ध्यान रख करके आपको व्रत करना है। सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखिएगा, अपने इष्ट देव का पूरे दिन नाम जप जरूर करते रहिएगा। इससे क्या होता है कि याद रहता है कि गलतियाँ नहीं होती हैं, कि आज हमारा व्रत है, किसी पर गुस्सा नहीं करना है। आज जो है फोटो, जैसे कि स्क्रॉल करते हैं मोबाइल, अश्लील चीज़ें कई बार फोटो वगैरह देख लेते, तो ब्रह्मचर्य व्रत आंखों से ही खंडित होता है, क्योंकि किसी भी व्रत में अष्टविध मैथुन वर्जित होता है, यानी कि अश्लील चीज़ें देखना नहीं, सुनना नहीं, बोलना नहीं, स्पर्श नहीं करना, विचार नहीं लाना है। पूरी तरह से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना होता है, यहाँ तक कि एक दिन पहले यानी चौथ की रात्रि से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। तो आप मोबाइल में भी जो है कोई ऐसे जीमेल चेंज कर दिया करें, और फिर सीरियल ऐसे देखा करें, जैसे भक्तमाल गाथा आप देख सकते हैं, सभी ऋषियों संतों की बातें जो है इसमें दिखाई जा रही हैं। भक्तमाल धारावाहिक आ रहा है, बहुत बहुत अच्छा है। तुलसीदास जी का चरित्र बताया जा रहा है, कितने महान हैं वो, मतलब एक एक कितने चमत्कार तुलसीदास जी के जीवन के आपको पता चलेंगे ना, तो जरूर भक्तमाल धारावाहिक आप सभी देख सकते हैं। और मेरा वृंदावन नामक चैनल देख सकते हैं, उसमें भी कई आज के जो चमत्कार हो रहे हैं, लड्डू गोपाल की जो सेवा विराजमान करते हैं उनके साथ, वो भक्त आपसे जो है वार्तालाप करते हैं, उनको आप देख सकते हैं। भजन मार्ग आप चैनल देख सकते हैं। तो सत्संग में या फिर ऐसे कोई सीरियल जो भक्त के हों, भगवान के हों, उनको देख करके आप अपना व्रत का निर्वाह करिए, व्रत में मतलब व्यतीत करिए दिन। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से चर्चा बातचीत कम हो। फ़ोन में क्या है कि किसी की निंदा हो ही जाती है, तो फ़ोन करने से बचना चाहिए। इस तरह से आपको व्रत करना है। तो मैंने ऋषि पंचमी की पूजा का अलग वीडियो दिया है, कथा का अलग, जिसमें स्क्रीन पे तो पूजा दिखाई जाएगी, साथ ही साथ उसमें कथा सुनाई जाएगी। तो उस वीडियो को प्ले करके आप कथा सुनने का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं, वो भी पूजा देखते हुए। तो एक बार चैनल पर जरूर आइएगा, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो देती रहती हूँ। हर पूजा पाठ, त्योहार, धर्म, रिश्तों में सामंजस्य को लेकर के भी देती रहती हूँ। पति पत्नी में, सास बहू में झगड़ा होता रहता है, बच्चों को संस्कार कैसे दें, तो देखिएगा, आइएगा एक बार चैनल पर, और आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।